हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम फूल और कांटा कविता का सारांश डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फूल और कांटा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित एक सुंदर कविता है। तो फूल और कांटा जो है इसके कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, ठीक है। और ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में कवि एक ही पौधे पर उगने वाले फूल और कांटे की तुलना करते हैं। तो आपने भी देखा है ना, एक ही प्लांट के ऊपर, जैसे रोज़ का प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर भी होता है और थॉर्न्स भी होते हैं, फूल भी और कांटे भी। तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से फूल और कांटे का जो कंपैरिजन किया है, तुलना की है उनकी। वे बताते हैं कि फूल और कांटा एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर पलते हैं, दोनों को एक जैसी चांदनी, बारिश और हवा मिलती है, फिर भी उनके स्वभाव और व्यवहार बिल्कुल अलग होते हैं। तो फूल और कांटा जो है एक ही पौधे के ऊपर लगते हैं, ठीक है। दोनों का पालन पोषण उसी पौधे के ऊपर होता है, दोनों को सेम चांदनी की रोशनी मिलती है, बारिश भी मिलती है, हवा भी मिलती है, लेकिन दोनों का जो बिहेवियर है और जो नेचर है, मतलब के स्वभाव और व्यवहार दोनों ही अलग अलग होते हैं ना। बिल्कुल, कांटा जो है वो चुभता है, लेकिन फ्लावर जो है वो कितना आपको सॉफ्ट टू टच होता है। तो कांटे उंगलियों को छेदते हैं, कपड़ों को फाड़ देते हैं, तितलियों भौरों को चोट पहुंचाते हैं। तो जो कांटे हैं उनकी नेचर क्या है? पेन पहुंचाना। वो क्या करते हैं? वो आपकी उंगलियों में लग जाते हैं, प्रिक हो जाता है तो खून निकल आता है, फिर कपड़ों में फंस जाए तो कपड़े फट सकते हैं। और जो बटरफ्लाइज हैं, तितलियां और भौरे जो हैं, उनको भी वो कई बार प्रिक हो जाते हैं तो उनको भी चोट लग जाती है। तो उनकी जो नेचर है कांटों की, वो पेन देना है, चोट पहुंचाना है। जबकि कांटे और फूल एक ही पौधे पर लगते हैं, लेकिन दोनों की नेचर क्या है? बिल्कुल अलग अलग। कांटे सबकी आंखों में खटकते हैं और किसी को भी पसंद नहीं होते। आपने देखा कभी कोई कांटे तोड़ तोड़ के अपने पास इकट्ठे करे, जैसे हम फूल तोड़ के इकट्ठे करते? नहीं करते ना, क्योंकि कांटे किसी को भी पसंद नहीं होते हैं। दूसरी ओर फूल सुंदर, सुगंधित और कोमल होते हैं। फूलों में ब्यूटी भी है, खुशबू भी है, और वो सॉफ्ट टू टच होते हैं, कोमल होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं। वे तितलियों को अपनी गोद में बिठाते हैं। आपने देखा है फूलों के ऊपर तितलियां बैठती हैं और भौरों को अपना मीठा रस पिलाते हैं। तो भौरे और मधुमक्खियां जो हैं उसमें से जो है नेक्टर पीते हैं, रस पीते हैं। वे अपनी सुगंध और रंगों से कलियों को भी खिला देते हैं, और जो उनकी खुशबू होती है और जो उनके जो रंग होते हैं, उसकी सहायता से जो दूसरी कलियां हैं वो भी खिल जाती हैं। ये सब फूलों के दयालु, आनंददायक स्वभाव को दर्शाता है। इससे क्या पता चलता है कि जो फूल हैं वो हमें आनंद भी देते हैं और वो बहुत दयालु भी होते हैं। आगे कवि कहते हैं कि इस तरह लोग एक ही परिवार या समाज में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके गुण और व्यवहार अलग अलग होते हैं। अब क्या होता है कि एक ही समाज में पैदा होने वाले लोगों की नेचर अलग अलग होती है, या इवन एक ही फैमिली में जो पैदा हुए बच्चे हैं उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा अपने ही घर में आपके जो भाई बहन हैं और आपकी नेचर अलग अलग है, ठीक है। तो इसी तरह से जो फूल और कांटे हैं वो एक ही पौधे पर उगकर भी उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग अलग है। हमें फूल की तरह दूसरों को खुशी देनी चाहिए, ना कि कांटे की तरह चोट पहुंचानी चाहिए। तो हमें फूलों की तरह बनना है, हमें कांटों की तरह नहीं बनना है। हमें दूसरों के लिए दया भाव दिखाना है और उनकी सहायता करनी है और उनको आनंद देना है जैसे फूल देता है, ना कि कांटे की तरह हमें दूसरों को पेन पहुंचानी है, दूसरों को दर्द देना है, राइट। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता,
व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। तो ये नहीं है कि अगर कोई हायर कास्ट का आदमी है, हायर कास्ट में जन्म लिया किसी बच्चे ने, तो वो महान हो गया, और जो नीची जाति में जिसने जन्म लिया वो बिल्कुल बेकार हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमारे कर्मों से हमारी महानता दिखती है। अगर हम छोटे किसी परिवार में जन्म लेकर भी कार्य हमारे बहुत अच्छे हैं, महान हैं, तो ही हम महान कहलाएंगे, ना कि हम बहुत ऊंचे परिवार में जन्म लेकर अगर लोगों को दुखी कर रहे हैं तो उसमें कोई भी महानता नहीं है। तो महानता अपने कर्मों से होती है, कुल या जन्म से नहीं। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।